वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी में प्रीवियस ईयर में आज हम पार्ट 2 देखेंगे ज्योग्राफी में। आज हम 2019 का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपके टोटल 24 क्वेश्चन हैं। देखो, हर बार जो है क्वेश्चन आपका वेरी होता है किसी भी सब्जेक्ट से। आप जैसे देखो, मॉडर्न में सपोज सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप 2020 का देखो, ओनली 4 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया था। तो वो होता है, वेरिएशन होता है। 2020 में देखो, ज्योग्राफी में आपके मात्र 13 क्वेश्चन थे और आप 2019 में देखो 24 क्वेश्चन थे, तो ऑलमोस्ट डबल। तो ये आपका वेरिएशन होता है, लेकिन कोर सब्जेक्ट जो भी हैं, मोर और लेस क्वेश्चन अच्छा खासा आते ही हैं, तो उनको सारे को करना है। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैप वाले हैं। तो इसमें आपका ये सिक्किम दिया हुआ है, ठीक है, ये सिक्किम है। तो सिक्किम में देखोगे तो सिक्किम में आपका 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4। तो देखो, इसमें से आपको मैच करना है। तो देखो, नेपाल है। नेपाल यदि आप मैप हम नेक्स्ट वाले में दिखा देंगे, नेक्स्ट स्लाइड में मैप आपका दिखा देंगे। तो नेपाल ये कौन सा है? तो नेपाल आपका 4 नंबर में है, नेपाल। भूटान, भूटान आपका कौन सा है? तो भूटान आपका ये जो 2 नंबर पे है। 1 नंबर जो ये है, ये आपका चाइना को डिनोट करता है, और 3 नंबर जो है, ये वेस्ट बंगाल को डिनोट करता है। तो ये आपका जो नेपाल आपका 4 नंबर में हो गया, ठीक है। भूटान आपका 2 नंबर में हो गया, चाइना आपका 1 नंबर में हो गया, और वेस्ट बंगाल आपका 3 नंबर में हो गया, ठीक है। तो ये आपका 4 2 1 3, 4 2 1 3, तो सी आपका हो गया। ये हम देखते हैं, ये आपका सिक्किम है, ठीक है। तो ये सिक्किम हम उसी अनुसार ये देखते हैं, ठीक है। तो ये सिक्किम, ये आपका चाइना, ये आपका भूटान, ये आपका जो है वेस्ट बंगाल, और ये नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी एम्स टू रिड्यूस पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर में हम नॉर्मली पीएम 2.5 और पीएम 10 देखते हैं। तो पीएम पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं, in at least 102 cities of India by 20 to 30% by 2024, the base year for the comparison of concentration। तो ये 2017 के लेवल से हमको 20 to 30% जो है वो कम करना है, तो इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट आपका है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी। तो ये तत्कालीन समय में करंट अफेयर्स का था, तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इनर प्लेनेट। तो देखो, प्लेनेट हम 2 टाइप में बांटते हैं, एक आउटर प्लेनेट, एक इनर प्लेनेट। तो जो आपका एस्टेरॉइड बेल्ट है, उसके नीचे जो भी है प्लेनेट्स, यानी उसके नीचे इन द सेंस है कि सन और एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में है। तो ये आपका क्या है? मरकरी है। मरकरी है, आपका वीनस है, फिर आपका अर्थ है, और मार्स है, ठीक है। ये 4 जो हैं, इसको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहते हैं, इनर प्लेनेट कहते हैं। और जो 4 नेक्स्ट है, उसको आपका जोबियन प्लेनेट या आउटर प्लेनेट कहते हैं। तो ये आपका प्लेनेट्स बिटवीन सन एंड बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड, ये आपका बी हो गया। नेक्स्ट आपका है लैंडफॉर्म। देखो, टोम्बोलो आपका 2020 वाले में भी था। तो कुछ चीज जो है वो आपका ये मिलता है। तो इसमें से देखो, टोम्बोलो हमने देखा था, क्या था, वो एक सिरा उसका लैंड से जुड़ा हुआ था, और एक आपका जो था वो शी से जुड़ा हुआ था। तो बी का आपका जो है वो 4 हो जाएगा। तो बी का आपका 4 है, तो बी का आपका 4 हो जाएगा, टोम्बोलो, ठीक है ना। तो ये आपका, अब लोएश है। तो लोएश किस चीज से ये होता है? लोएश ये बनता है, ये आपका बिंड डिपॉजिट से। पॉइंट बार, तो पॉइंट बार जो आपका किससे बन रहा है? पॉइंट बार आपका रिवर डिपॉजिट, और मोरेंस जो है वो आपका ग्लेशियर डिपॉजिट। तो ये आपका 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पेन्नार, बैगई, कावेरी और कृष्णा। ये एग्जाम टाइम में जो था, कहीं ना कहीं यदि प्रॉपर तरीका से ध्यान नहीं, लॉट ऑफ कंफ्यूजिंग आपका ये था, बहुत कंफ्यूजिंग था। जब एग्जाम देखो, एक ऐसे आपके पास मैप मिल गया, तब खोजना मुश्किल होता है यदि प्रॉपर तरीका से उस ढंग से सारे रिवर्स का एक्चुअली दिया नहीं रहता है। अब बैगई रिवर है और पेन्नार रिवर है, वो उसमें से जैसे कृष्णा और कावेरी, ये 2 आपके बड़े रिवर्स हैं। तो देखोगे, तो इसमें क्या आपका हो जाएगा? फर्स्ट देखो, पेन्नार रिवर, तो पेन्नार रिवर आपका ये 2 के पास हो जाएगा, तो पेन्नार 2। बैगई, बैगई आपका जो है वो
4 है, वैगई 4, कावेरी, कावेरी आपका किसने में है? तो कावेरी आपका ये 3 में है और कृष्णा आपका 1 में है, तो 2 4 3 1 ए। नेक्स्ट, which one of the following does not fall in the area of tropical deciduous forest biomes? ट्रॉपिकल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन दैट एरिया ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम। तो इसमें से कौन जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम में ये नहीं पड़ता है? तो इसमें से देखोगे कि नियोट्रॉपिक्स मेनली वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज तो आपका ट्रॉपिक्स में पड़ेगा। इंडो मलेशियन जोन, यस, मेनली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एक्सेप्ट इक्वेटोरियल, यस, इक्वेटर को छोड़ करके बाकी जो ये पड़ेगा ट्रॉपिक में। ईस्टर्न अफ्रीका एंड नदर्न ऑस्ट्रेलिया ये भी पड़ेगा, लेकिन नॉर्थ अमेरिका मेनली साउथ वेस्ट अमेरिका, तो ये जो आपका है ठीक है ना, तो ये नॉर्थ अमेरिका इन द सेंस की कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात। तो साउथ वेस्ट अमेरिका इसमें आपका जो है ये नहीं पाया जाता, क्योंकि ये आपका ऊपर में है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यानी कि ट्रॉपिक रेंज में नहीं पड़ता है, तो डी आपका। डोलड्रम, तो डोलड्रम क्या होता है? जो आपका 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक जो है वो आपका डोलड्रम पाया जाता है, तो इक्वेटोरियल काम क्षेत्र उसको बोलते हैं। ये काम होता है और लाइट विंड होता है, सही है। रोरिंग 40 नहीं, रोरिंग 40 आपका जो है वो मिड लेटीट्यूड में आपका पाया जाता है, तो ये नहीं है। वेरिएबल बोथ इन पोजीशन एंड इन एक्सटेंट, यस, मौसम के साथ साथ जो है वो जैसे इंडिया के केस में यदि देखोगे तो एक आईटीसीजेड जो होता है, तो आईटीसीजेड उस समय देखोगे इंडियन मानसून के लिए ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो वेरिएबल होता है बोथ इन पोजीशन एंड इन एक्सटेंट, ये चेंज होते रहता है, तो 1 2 एंड 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है जेंटली स्लोपिंग एक्यूमुलेशन ऑफ कोर्स अलुवियम डिपॉजिट्स बाय अ ब्रेडेड स्ट्रीम इज नोन एज, तो ये है अलुवियल फैन। ये वाला क्वेश्चन का मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जब मैंने सर्च की तो ये आपके ऑलमोस्ट जो हैं ये सारे मिलते ही हैं, तो आई एम नॉट श्योर, जो भी जिनका ज्योग्राफी अच्छा है और स्ट्रांग है, तो ये इसका आंसर आप लोग में से जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता देना, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट आंसर। बिकॉज क्या है ना कि यदि आप सर्च करोगे, मैं एटलीस्ट प्रॉपर डिस्टिंक्शन इसमें नहीं कर पाया, तो इसका आंसर मैं नहीं कह सकता हूँ, आप देख लेना, जिसका अच्छा हो वो बता देना दूसरे को भी। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पोजीशन इन द बे ऑफ बंगाल एंड बे ऑफ बंगाल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ जाओगे तो सबसे पहले आपको कौन सा मिलेगा? ये आपका पहले पाक स्ट्रेट मिलेगा, ठीक है, तो पहले पाक स्ट्रेट, उसके बाद पाक बे, फिर गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार सबसे, ये तो यही दो में आपका कंफ्यूज होता है, ये ऑलरेडी आपका ये हो गया, तो पाक स्ट्रेट, पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार। Next, which one of the following is the main objective of Vienna Convention and Montreal Protocol? तो Vienna Convention और Montreal Protocol जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से संबंधित है। ओजोन लेयर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे पास है। इको रेडिकल्स, इको रेडिकल्स का मतलब है ना, किसी चीज का रेडिकल्स का मतलब है कि अतिवादी, यानी कि एक स्ट्रीम पे वो जाते हैं कि एकदम उस चीज को करके ही दम लेना है। तो दे बिलीव दैट ह्यूमन societies on earth are moving dangerously closer टू द लिमिट्स ऑफ द अर्थ कैरिंग कैपेसिटी। यस, उनको मानना है कि जो एकदम जनसंख्या है और जो कंजम्पशन हमारा है वो इस लेवल तक पहुंच गया है कि हम एक पृथ्वी का बहुत अधिक दोहन कर रहे हैं, तो वो उस लेवल को हमें कम करना है, वो बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। दे कॉल फॉर स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल, यस, वो मानते हैं कि पॉपुलेशन जो इतना हमने जनसंख्या बढ़ा दिया है उसके कारण ही ये बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। दे स्ट्रेस फॉर लेस कंजम्पशन ओरिएंटेड एंड बेस्ट प्रोड्यूसिंग वे ऑफ लाइफ। तो दे स्ट्रेस फॉर लेस कंजम्पशन, यस, वो ये करते हैं कि लेस कंजम्पशन ओरिएंटेड एंड वेस्ट प्रोड्यूसिंग वे ऑफ लाइफ, यानी कि कंजम्पशन कम करना है, कम वेस्ट प्रोड्यूस करना है, तो ये आपका 1 2 3 ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज आर इसेंशियल फॉर व्हीट कल्टीवेशन। तो देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड इज अराउंड 30 डिग्री, नो, ग्रोइंग पीरियड के ड्यूरेशन में नहीं, क्योंकि ठंडे के मौसम में होता है, कोल्ड वेदर में होता है, जब जाड़े के मौसम आते हैं उसमें गेहूं होता है, तो उसमें आपका 30 डिग्री
टेम्परेचर ग्रोइंग पीरियड में नहीं, 30 डिग्री टेम्परेचर के आसपास पकने के टाइम में, जब वो क्रॉप आपका तैयार होने होने का रहता है, जब वो कहते हैं ना फसल पकने का, तो उस टाइम में उस सीजन में इसको 30 डिग्री चाहिए होता है। तो फर्स्ट आपका नहीं होगा। तो सेकंड है फ्रॉस्ट फ्री पीरियड ऑफ अबाउट 100 डेज, सही है। लाइट क्ले और हैवी लोम सॉइल, यस 2 एंड 3 इसका सही हो जाएगा। तो सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है गवादर पोर्ट। तो गवादर पोर्ट आपका पाकिस्तान में है चाइना की मदद से, और इंडिया जो है ईरान में चाबहार पोर्ट उसके काउंटर में बना रहा है, और उस पर बहुत सारा वर्क हो चुका है। The northwest part of Indian peninsula was converted into a great center of volcanicity in, तो ग्रेट सेंटर ऑफ वल्कनिसिटी कह रहा है कि ये जो है ये क्या हुआ। तो ग्रेट सेंटर ऑफ वल्कनिसिटी नॉर्मली जो ये मेन यदि अदरवाइज देखो मोर और लेस सब में होते रहा, लेकिन एंड ऑफ क्रिटेशियस जो पीरियड है ये इसमें सबसे अधिक ये हुआ एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड, क्योंकि क्रिटेशियस पीरियड ये आपका वो सबसे लंबा में माना जाता है, 145 मिलियन से लेकर के 66 मिलियन ईयर्स तक। नेक्स्ट है फ्रीटोफाइट। तो फ्रीटोफाइट आर प्लांट एडॉप्टेड टू ग्रो इन। अब देखो डायरेक्ट यदि देखोगे ना तो फ्रीटोफाइट ऐसे होते हैं जिनको एक तरह से जो वाटर सोर्स के पास मेनली आपके होते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में यदि दिया फिर उसके बाद आगे लेकिन देखोगे तो एरिड इन्वायरमेंट भी ये डालते हैं, शुष्क प्रदेश भी डालते हैं, अदरवाइज झरने सोते और ये सब हैं तो उसके पास ज्यादा पाया जाता है, लेकिन फिर एरिड इन्वायरमेंट में भी। तो इसमें जो दिए हुए हैं उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपका है वो आपका सी है। नेक्स्ट है इफ द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ इज नॉट इंक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिट देन। तो कह रहा है कि जो देखो पृथ्वी का जो तल है वो झुका हुआ नहीं होता, यदि मान के चलो पृथ्वी बस ये सीधा में होता, ये 23 डिग्री में नहीं यदि झुका हुआ होता तो क्या होता, ड्यूरेशन ऑफ ईयर वुड बी लॉन्गर, नहीं उससे ड्यूरेशन ऑफ ईयर से कोई मतलब नहीं होता। समर वुड बी वार्मर, नो। देयर वुड बी नो चेंज ऑफ सीजन, सीजन क्यों चेंज होता है, देखो नदर्न हेमिस्फेयर जो है अभी आपका क्या है कि उसमें ज्यादा आपका टेम्परेचर मिल रहा है, फिर अभी जो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या है ठंड पड़ रहा है, जिस समय हमारे पास ठंड पड़ रहा है उस समय उनको पास जो सदर्न हेमिस्फेयर में है उसमें गर्मी पड़ता है। तो यदि प्लेन ये सीधा होता तो बर्स भर जो है टेम्परेचर मोर और लेस इक्वल होता, ये जैसे आपका जो इक्वेटर पे होता है, ठीक है। तो ये सी आपका सही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर। अब देखो इसमें भी एग्जैक्ट जो है आंसर कहीं एग्जैक्ट प्रॉपर तरीका से ये नहीं मिल पाया, कहीं भी मैं डिवीजन देख रहा हूं तो नहीं मिल पा रहा, तो मेरे अनुसार मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी है। अब इसमें भी कोई यदि आप फाइंड कर पा रहे हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में ताकि और लोगों को भी फायदा हो जाए। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ जापान आर्किपेलागो। तो ये आपका है होन्सू, होन्सू इसी पे आपको टोक्यो ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासेस थ्रू मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स। तो ये आपका 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये आप मैप में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये नॉर्थ टू साउथ ये कह रहा है, तो इसमें आपका क्या है सबसे पहले काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। तो फर्स्ट आपका सही है, ये भी डायरेक्ट आपका मैप है। सोनोरान, तो सोनोरान क्या है एक डेजर्ट है, तो सोनोरान डेजर्ट एरिया ऑफ, इनफैक्ट ये जैसे हाँ जब दे देता डिफरेंट डेजर्ट का ही टाइप में दे देता तब दिक्कत होता, अदरवाइज जो एक ही दिया है तो ये डायरेक्ट आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट एक्ट्स डिवाइडेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इनटू रिजर्व प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट एक्ट 1878। तो इसमें 24 क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट थे। देखो दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं काफी कंफ्यूजिंग हैं, तो हमेशा ये इस चीज का ये मैं बोलता हूँ हर कोई हर चीज नहीं जानता है, तो कुछ जो है उसको आपको छोड़ना ही होगा। देर इज नो अल्टरनेटिव। अब 125 में 125 तो आप करोगे नहीं, 100 से 110 के बीच में, तो उसमें भी कुछ जो है 100 आपको बेस्ट वे है 100 करो, एक्यूरेसी ठीक ठाक है तो 100 के आसपास करना ज्यादा सही होता है, ठीक है।
कुछ क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें बताना, और जिनका भी जो मैंने बताया जिनका अच्छा है ज्योग्राफी पार्ट, जो कुछ एक दो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आप अपना बता सकते हैं, ताकि और लोगों को भी फायदा हो जाए। ओके, थैंक यू।